हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सुपर डुपर प्रश्न लेके आई हूँ जो पटवारी में आने की बहुत संभावना है। प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हिंदी का बोल रहे हैं और अंग्रेजी का बोल रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी का हिंदी जहाँ तक है आज रात को लेके आऊँगी और एक प्रबंधन का भी वीडियो लेके आऊँगी। कल लेके आऊँगी मैं आपके लिए इंग्लिश का मैराथन। टैली में कितने पूर्व निर्धारित हैजर्स होते हैं? टैली में जो पूर्व निर्धारित हैजर्स होते हैं वो 2 होते हैं। टैली में कितने होते हैं? 2 अक्षर टैली में होते हैं और 2 ही उसमें हैजर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीवीए के मैसेज बॉक्स में यस बटन किसके मान को प्रदर्शित करता है? वीवीए के मैसेज विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है और इसके यस बटन जो है वो 9 को प्रदर्शित करता है। वीवीए के मैसेज बॉक्स में यस बटन किसके मान को बताता है? 9 के मान को बताता है। अगला है, विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर के सेट को क्या बोलते हैं? देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है और अधिकृत सॉफ्टवेयर के सेट को प्रोग्राम लाइब्रेरी ही बोला जाता है। विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकृत जो सॉफ्टवेयर के सेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम लाइब्रेरी कहलाते हैं। ये समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के पेपर में आ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम लाइब्रेरी में अधिकृत प्रोग्रामों का संग्रह होता है। डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए जाते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। प्लगइन जो प्रोग्राम होते हैं वो स्वचालित रूप से लोड करते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में। याद रखिएगा, प्लगइन जो होता है वो ब्राउज़र के एक भाग में होता है और ऑटोमेटिकली ये चलते हैं प्लगइन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से फैलने वाला वायरस कौन सा है? मैक्रो वायरस। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है वो कौन सा होता है? वायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं, सिस्टम के लिए होते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं। तो मैक्रो वायरस वो होते हैं जो मैक्रो भाषा में लिखे जाते हैं, जैसे कि विजुअल बेसिक हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ। तो इनके लिए अगर वायरस पूछा जाए तो आपको मैक्रो वायरस लगा देना है। बूट वायरस क्या होता है? जो सिस्टम वायूज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आक्रमण करता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर के हार्डवेयर काम करना बंद कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स तथा डीबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो एडिटर्स होते हैं, डीबगर्स होते हैं, ये सिस्टम में पहले से ही अपडेट होते हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? एडिटर्स और डीबगर्स। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर खालिस्तान द्वारा दिए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्स्ट स्लॉट्स द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर टेक्स्ट स्लॉट्स के द्वारा दिए गए होते हैं। इनका काम कंप्यूटर पर काम करने वाले अन्य सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के लिए सेवाएं प्रदान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिक पैकेज है? तो कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक पैकेज होता है। कौन सा होता है? कोरल ड्रॉ। और ये एक बहुत बढ़िया ग्राफिक डिज़ाइन पैकेज होता है जो कि लोगो, कार्टून आदि के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कोरल ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर, इसमें हम फ़ोटो को एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई भी फ़ोटो बनाई है तो उसको जूम करके देख सकते हैं। ये क्लियर दिखती है किसमें? कोरल ड्रॉ में। अगला है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल नहर का निशान होता है वो क्या होता है? स्पेलिंग में त्रुटि, ग्रामर, तो ये स्पेलिंग में त्रुटि बताता है। वर्ड रैप नई स्लाइड बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल+M होता है, लेकिन अगर नई स्लाइड बनाना है तो कंट्रोल+M होता है। एमएस वर्ड न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? इनमें से डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट या पावर पॉइंट। तो अगर आपको न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करना हो तो स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाएगा। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह क्या कहलाता है? ये जो समूह होता है इस प्रकार से आयताकार समूह क्या कहलाता है? सेल रेफरेंस, सेल फॉर्मूला, सेल वैल्यू या सेल रेंज। तो जो आयताकार समूह होता है वो सेल रेंज कहलाता है। तो आयताकार समूह क्या कहलाता है? वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह सेल रेंज कहलाता है। अब ये आपको एक उदाहरण दिख रहा है, ये C10+C11/12+D18, ये किसका उदाहरण है? फंक्शन है, सेल एड्रेस है, फॉर्मूला है, वैल्यू है। तो देखो एक अलग दिख रहा है कि बराबर से स्टार्ट होता है। जो बराबर से स्टार्ट हो रहा है शुरू में, तो सपोज करो वो हमेशा उसका आंसर कुछ भी लिखा हो आगे, अगर वो बराबर से स्टार्ट हो रहा है तो वो फॉर्मूला ही होगा। अगला क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। मेनू बार में, टास्क बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, टाइटल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में। देखो वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम हमेशा ही, आप कोई भी चीज़ आरंभ करते हो तो आप हमेशा ऊपर उसका टाइटल देते हो। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल और टास्क बार दोनों में होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो कहाँ कहाँ होता है, टाइटल और टास्क दोनों में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बना लिए डॉक्यूमेंट को अगर एडिट करना है तो इसका क्या अर्थ होता है। अगर एडिट करना है तो इसका मतलब होता है इसको आपको करेक्ट करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट है, वाक्य के लिए अगर फॉन्ट का चुनाव करना है तो कैसे करेंगे, एडिट मेन्यू से, फॉर्मेट मेन्यू से, टूल से या इंजर्ट से। देखो फॉन्ट का अगर चुनाव करना है मतलब आपको दोबारा से उसमें कुछ, एक सेकेंड, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट का चुनाव करना है तो आपको फॉर्मेट मेनू में से फ़ॉन्ट का सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर फाइल के बारे में क्या सत्य नहीं है। ये एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। सामान्यतः फाइलों में डाटा होता है। तो इसमें गलत क्या है कंप्यूटर फाइल के बारे में, कि प्रयोक्ता इसे बनाने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन, तारीख के लिए एक्सटेंशन नहीं देता है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है, केवल टाइटल, सभी शब्द या केवल हेडर फुटर। सभी शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है, सभी शब्द इसका आंसर हो जाएगा। एमएस दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर होते हैं। एक्सेल के जो दस्तावेज होते हैं वो वर्कबुक के नाम से सेव होते हैं। वर्कबुक्स नामक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई करता है, एनिमेशन, फ्लैश, वाइप, डिजोल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमेशन। एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट होते हैं जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई करते हैं। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसे आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं क्या कहलाता है, टैब, सेल, बॉक्स, रेंज या इनमें से कोई नहीं। तो वर्कशीट का बेसिक यूनिट सेल कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेल हो जाएगा। अगला है, खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। फोल्डर, फाइल, पाथ या फाइल एक्सटेंशन। तो ये होता है फोल्डर। फोल्डर यूनिट के रूप में एक सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है, क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, क्षितिज समांतर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कहाँ होते हैं, टेक्स्ट पूछ रहे हैं तो टेक्स्ट हमेशा होते हैं लेफ्ट। कहाँ होते हैं टेक्स्ट होते हैं लेफ्ट। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। विंडोज़ में ऐड, रिमूव, प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकॉन कहाँ पर होते हैं। तो विंडोज़ में पूछ रहे हैं ऐड और रिमूव, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे। तो याद रखिएगा, मॉडेम हो या आपको कोई सा नया हार्डवेयर जोड़ना हो, कोई सा नया प्रोग्राम ऐड करना हो या हटाना हो तो आपको कंट्रोल पैनल का यूज़ करना पड़ेगा। किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम कौन सा होता है, टाइटल बार पर इंक पॉइंट करें। किसी विंडोज़ की साइजिंग आपको बदलना हो तो पहला कदम क्या होता है, टाइटल बार पर क्लिक करें होता है। पुल डाउन मेनू में डिम हुई कमांड का मतलब क्या होता है, डिम हुई कमांड का मतलब होता है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। किसी विंडो की साइजिंग में, ये आपने करा टाइटल बार पे। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत किस विंडो में नहीं होती, विंडो 95। विंडोज़ 95 में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। किस में नहीं होती है, विंडोज़ 95 में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक क्या कहलाती है, इंटरनेट, ईमेल, ईप्रोम या इंटरफेस। तो दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाता है इंटरफेस। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब विकसित की गई थी, 1990 में। विंडोज़ 3 कब विकसित की गई थी, 1990 में विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विंडो 95 में प्रोसेसिंग में राइट की जगह क्या लिया जाता है, इसमें राइट की जगह पे लिया जाता है वर्ड। क्या लिया जाता है, वर्ड लिया जाता है। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, मेन्यू में, फॉर्मूला बार में या टूल बार में। देखो कमांड ऑप्शन होते हैं मेन्यू बार में। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब कहा जाता है, यदि वह सक्षम है ज़रूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में।
फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा कंप्यूटर की आईक्यू कितनी होती है। कंप्यूटर की आईक्यू आपसे पूछें और ऑप्शन दे दे 0 होती है, 100 होती है, 50 होती है, 70 होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मानसिक स्तर होता है कंप्यूटर का वो कितना होता है। और सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोग किया कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम, फेसबुक पर। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, जुड़ जाइएगा। सॉफ्टवेयर की डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है। कमांड और ऑप्शनों की टाइटल बार में, मेन्यू बार में, फॉर्मूला बार में। तो मेन्यू बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है। ये कुछ आप पढ़ लो। अल्टर प्लस एंटर का उपयोग क्यों करते हैं? वर्तनी सुधार के लिए। आपको अगर कोई चीज़ गलत दिख रही है और उसमें आपको स्पेलिंग में सही करना है, मिस्टेक हो गया है, तो आप अल्टर प्लस एंटर दबाइए तो जो भी वर्तनी होगी तुरंत की तुरंत सही हो जाएगी। तो अल्टर प्लस एंटर का उपयोग क्यों करते हैं? वर्तनी सुधार के लिए। कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग क्यों करते हैं? मल्टी लाइन एडिट कंट्रोल में यह डायलॉग बॉक्स पर डिफ़ॉल्ट बटन को निष्पादित करने की बजाय एडिट कंट्रोल में कैरीज रिटर्न को सम्मिलित करता है। तो ये दोनों ही याद रखिएगा। अगला है एमएस वर्ड में टेबल रीसाइज आइकन टेबल के डैश किनारे पर दिखाई देता है, नीचे से बाईं ओर, शीर्ष से बाईं ओर या नीचे से दाईं ओर। तो जो नीचे से दाईं ओर दिखाई देता है कौन? टेबल रीसाइज आइकन किनारे पर। एमएस डॉस में अन्य डायरेक्टरी या डिस्क में स्थित फाइल तक एक्सेस प्रदान करने के लिए, अन्य डायरेक्टरी या डिस्क में स्थित फाइल तक एक्सेस प्रदान करने के लिए पाथ का उपयोग किया जाता है। किसका? पाथ का। अगला है ओपन ऑफिस में अपडेट ऑप्शन कहाँ पे उपलब्ध होता है? अपडेट ऑप्शन टूल में उपलब्ध होता है। याद रखिएगा अपडेट ऑप्शन कहाँ पर होता है? टूल में। अपडेट या कर लीजिएगा टूल को, ऐसे याद रख लो। टूल है कोई, उसको कर लो अपडेट, या ऐसे याद रख लो आपके घर में कोई स्टूल है और वो टूट गया है तो उसको अपडेट कर लो, उसको सही कर लो। तो टूल कहाँ पे होगा? कि अपडेट किस ऑप्शन में होगा? टूल में। एमएस ऑप्शन में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस F12 है। कंट्रोल प्लस F2 कमांड विंडो को शो करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल प्लस F5 विंडो को रीस्टोर करने के लिए करते हैं। तीनों ही याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस F12 टेबल के लिए, कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग होता है कमांड विंडो को शो करने के लिए और कंट्रोल प्लस F5 का होता है रीस्टोर करने के लिए। सीआरटी का हिस्सा क्या है? गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा होता है। इनमें से कैथोड रे ट्यूब होती है और इसमें गैस प्लाज्मा होता है। प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी? प्रोलोग भाषा 1972 में विकसित हुई थी। ओपन ऑफिस के फॉर्मेट कैप्शन में क्या नहीं पाया जाता है? कैरेक्टर पाया जाता है, पैराग्राफ पाया जाता है, लाइन पाया जाता है, स्लाइड नहीं पाई जाती है। ओपन ऑफिस के फॉर्मेट कैप्शन में क्या नहीं पाया जाता है? स्लाइड। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन की किस कैप्शन में फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन पाया जाता है? फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन पाया जाता है इंसर्ट ऑप्शन में। फ्लोटिंग फ्रेम कहाँ पाया जाता है? इंसर्ट में। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? एड्रेस पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। अभी तक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है? विंडोज 7 किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, इन तीन को अगर एक साथ दबाकर टास्क बार सीधे खोल सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस अगर इन तीनों को एक साथ दबा दिया जाए, याद रखना कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस को, तो इससे क्या होगा? टास्क बार खुल जाएगा। और अल्टर टैब एक विंडो से दूसरी में जाना है तो अल्टर टैब का उपयोग करता है। शिफ्ट प्लस टैब, जिस तरह टैब दबाकर आगे बढ़ा जाता है उसी तरह शिफ्ट के साथ टैब दबाने पर पीछे बढ़ा जा सकता है। कंट्रोल के साथ टैब दबाने पर आगे और शिफ्ट दबाने पर पीछे जा सकता है। और कंट्रोल अल्टर प्लस डिलीट अगर यूज़ करेंगे तो ये एक साथ दबाएंगे तो रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, शट डाउन, स्लीप और टास्क बार आदि खुल सकते हैं। अल्टर प्लस स्पेस अगर दबाएंगे तो इससे आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, ये सभी आप इसके द्वारा कर सकते हो। शिफ्ट प्लस एरो का अगर निशान बनाते हैं तो कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। कोई भी जो कंटेंट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके द्वारा कर सकते हैं। CDE किसी भी ड्राइव के सामने अगर आपने ये कॉलन लगा दिया, ये इस तरह का, ये जैसा लगा है, ये वाला जो, उस ड्राइव को ओपन किसी में भी अगर कोई भी C ड्राइव हो, D ड्राइव हो, E ड्राइव हो तो आप उसको ओपन कर सकते हो कोलन लगा के।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC टास्क मैनेजर होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC के साथ क्या खोल सकते हो, टास्क मैनेजर। विंडोज़ की प्लस ब्रेक, ये क्या होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विंडोज़ की प्लस F क्या होता है, इसके द्वारा आप सर्च कर सकते हो। विंडोज़ की प्लस D का उपयोग होता है डिस्प्ले ऑल करने के लिए किया जाता है। अल्टर प्लस F4 का होता है कि अगर आपको सक्रिय विंडो पे काम कर रहे हो और आपको तुरंत हटना हो। और अल्टर प्लस माइनस का मतलब होता है ओपन कंट्रोल मेन्यू फॉर एक्टिव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल मेन्यू को खोलना है एक्टिव डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्लस राइट एरो का उपयोग होता है कर्सर को एक शब्द आगे या पीछे ले जाने के लिए। कंट्रोल अप प्लस डाउन का होता है पैराग्राफ आगे या पीछे ले जाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा वाक्य सत्य है, फाइल में सीट होती है, सीट में फाइल होती है, फाइल एक खाली डॉक्यूमेंट है, सीट एक खाली डॉक्यूमेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, एक पावरफुल स्प्रेडशीट होती है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए मौका देती है। तो इसमें फाइल में क्या हो जाता है, बहुत सारी सीटें हो जाती हैं। कलेक्शन लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर के किस ऑप्शन में होता है, कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट को आप कहाँ देख सकते हो, व्यू करके देख सकते हो, तो इसलिए व्यू में होता है। तो कलेक्शन लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लीन क्लिप ऑर्गेनाइजेशन के किस में होता है, व्यू में। कौन ऑफिस कलेक्शन के ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, एनिमल नहीं है। ओपन ऑप्शन प्रेजेंटेशन में हेडर एवं फुटर को हटाने के लिए किसका उपयोग करोगे, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग हेडर फुटर को हटाने होता है। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में कौन सा एक ऑप्शन नहीं है, डेटा नहीं होता है। ये कुछ टॉप लाइन महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर या ग्राफिकल प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता के दस्तावेजों को टाइप करने का अनुमति देता है। इसे 1983 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब आया था, 83 में। MS वर्ड 2010 में 8 टैब होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। MS वर्ड 2010 में टैब पूछ सकते हैं आपसे कितने हैं, तो MS वर्ड 2010 में 8 टैब होते हैं। पेज लेआउट, संदर्भ, मेलिंग, फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू, 8 टैब होते हैं ये पूरे, तो याद रखिएगा। MS वर्ड 2010 में कुल 5 बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर कौन से होते हैं, 5। एक होता है बॉक्स, एक होता है 3D, एक होता है छाया, एक कोई नहीं या कस्टम। तो आपसे पूछे कि MS वर्ड 2010 में आप कितने बॉर्डर को सेव कर, अगर ये पहले 2007 का आता था, 2007 में 4 बॉर्डर होते थे, लेकिन अगर 2010 की बात की जाए तो 5 पेज बॉर्डर होते हैं। एक होता है बॉक्स, एक होता है 3D, एक छाया, एक कोई नहीं और एक कस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पेज बॉर्डर टेक्स्ट के चारों ओर एक बॉर्डर या डॉक्यूमेंट देता है जिस पर यूज़र काम करता है। पेज बार MS वर्ड 2010 में मौजूद नहीं होता। कौन सा बार नहीं है, 2010 में पेज बार नहीं है। MS वर्ड फाइल में कितने प्रकार के पासवर्ड सेट कर सकते हैं, 2 प्रकार के पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कुल डाटाबेस सामग्री का व्यू कौन सा होता है, कंसेप्चुअल व्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह का एप्लीकेशन है, एक्सेस की बात कर रहे हैं तो एक्सेस डाटाबेस है। MS पावर पॉइंट में किस मेन्यू में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है, न्यू स्लाइड में। न्यू स्लाइड में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है, किस में होता है, न्यू स्लाइड में टू कंटेंट होता है। थिसॉरस ऑप्शन किस में होता है, रिव्यू में। थिसॉरस में समानार्थी पर्यायवाची शब्द के लिए इसका उपयोग करते हैं और ये रिव्यू टैब में होता है। किसी रिलेशनशिप में किसी एक सेट के अधिकतम रिकॉर्ड किसी दूसरे रो की दूसरी एंटिटी में डैश के द्वारा बताए जाते हैं, कोऑर्डिनेलिटी के द्वारा बताए जाते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा के संदर्भ में बताइए। रिलेशन अलजेब्रा जो है वो एक सिलेक्शन होता है, जॉइन होता है, प्रोजेक्शन होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होता है। एक वर्ग शीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, देखो पंक्तियों की संख्या 65,536 और कॉलमों की संख्या 256 होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डाटाबेस में किस एक को छोड़कर कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो वर्कबुक को छोड़कर, इस एक को छोड़कर कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्कबुक को छोड़कर बाकी ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर्म विजार्ड या रिपोर्ट विजार्ड के साथ एक फॉर्म या रिपोर्ट बनाने के लिए पहला कदम क्या होता है, पहला कदम होना चाहिए कि आप उस क्वेरी का चयन करें या टेबल का चयन करें जिस पर आप फॉर्म या रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपको फॉर्म विजार्ड या रिपोर्ट विजार्ड बनाना है तो क्या होगा, अंतर्निहित टेबल या क्वेरी का चयन करना पड़ेगा जिस पर आप फॉर्म या रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस इक्वल बराबर क्या होता है, कंट्रोल प्लस फॉन्ट साइज इंक्रीज, फॉन्ट साइज डिक्रीज, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट।
देखो कंट्रोल प्लस केवल बराबर है तो इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। क्या होगा? सबस्क्रिप्ट। इसके बारे में पढ़ लो। कंट्रोल प्लस बराबर अगर लिखा हो तो अप्लाई सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट लिखा हो तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट में ग्रेटर देन हो तो इंक्रीज होता है, लेस देन हो तो डिक्रीज होता है। कंट्रोल प्लस में ब्रैकेट ब्रैकेट का जो मुंह हो वो इस तरफ हो कंट्रोल की तरफ तो इंक्रीज होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डिक्रीज होता है। एमएस एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट पूरे कॉलम को चुनने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार को। कंट्रोल प्लस स्पेस, और जबकि पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का करते हैं, और पूरे के पूरे कॉलम को चुनने के लिए कंट्रोल प्लस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल संख्याओं को दाईं ओर और टेक्स्ट को बाईं ओर करता है। ये याद रखिएगा, संख्याओं को कहाँ पे करता है? दाईं ओर करता है, और टेक्स्ट मतलब ABCD, इसको टेक्स्ट को बाईं ओर करता है। एमएस वर्ड में अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी का मतलब क्या होता है? अल्टर शिफ्ट प्लस डी अगर लगाया है तो इसका मतलब होता है डेट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आता ही है एग्ज़ाम में, और जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको अच्छे लगें तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा आईडी ज्वाइन नहीं की है तो इंस्टा आईडी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी का मतलब क्या होता है? इंसर्ट डेट करना है। सो करंट करंट वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस F9 का, और F10 का उपयोग करते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए। कौन सा कार्य रो डेटा को कॉलम डेटा में या कॉलम को रो में बदलता है? तो ये होता है बदलना। बदलने को बोलते हैं ट्रांसपोज। निम्नलिखित में से कौन से लघुपद कुंजियों का उपयोग टैब की सहायता से अग्रसर होने के लिए किया, आगे बढ़ने के लिए? तो कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, और अगर इसमें शिफ्ट का उपयोग कर देंगे तो पीछे हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब आगे और शिफ्ट पीछे। एक टेबल में एक कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक विशिष्ट भाग होता है। रिपोर्ट, फील्ड, डेटा सीट या फिल्टर, तो इसका होगा फील्ड। एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु कहाँ पर होते हैं? फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होते हैं। कौन सा एक्सेल में एक सक्रिय सेल है? सेल एड्रेस एक सक्रिय सेल होता है। किस चार्ट का उपयोग एक समाप्ति पर ट्रेंड प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ट्रेंड प्रदर्शित करता है लाइन। लाइन का उपयोग ट्रेंड्स प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किसका उपयोग होता है? रिहर्सल का। कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए रिहर्सल का प्रयोग होता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट डाले जाते हैं वो ट्रांजिशंस कहलाते हैं। स्लाइड को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो स्पेशल इफेक्ट डाले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशंस कहलाते हैं। एमएस पावर पॉइंट को अपनी स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड्स करने में सक्षम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किया जाता है। अगर आपको स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड करने में सक्षम बनाना है तो। कौन सी फाइल एमएस वर्ड स्टार्ट करती है? विन वर्ड EXE करती है। कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग क्यों किया जाता है? कर्सर को एक पेज ऊपर पहुंचाने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइनें समझ लो। वर्ड प्रोसेसिंग में इंडेंट शब्द का प्रयोग बाएं या दाएं मार्जिन से एक पैराग्राफ को अलग करने के लिए किया जाता है। रिक्त स्थानों की दूरी या संख्या को वर्णन करने भी किया जाता है। लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के लिए जगह दर्शाता है। राइट इंडेंट पैराग्राफ और राइट मार्जिन के लिए जगह दर्शाता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में उपयोग होता है, और हैगिंग इंडोट, हैगिंग जो होता है बिलो द फर्स्ट लाइन, बीच में होता है टेक्स्ट लाइनों की स्थिति को परिभाषित करने। अगला है एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने बताया है, इंडेंटेशन बोलते हैं। एक्सेल सीट में डिफाइन नेम जो होता है वो मैनेजर फंक्शन का प्रयोग करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाने के लिए बार बार रो या कॉलम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक्सेल सीट में आपने डिफाइन नेम मैनेजर का यूज़ किया है, डिफाइन नेम मैनेजर फंक्शन होता है उसका अगर यूज़ किया है, तो आपको बार बार रो या कॉलम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार में ही डिफाइन नेम मैनेजर फंक्शन का उपयोग करना है। डाटा में डिफाइन नेम मैनेजर का यूज़ करने से एक बड़ी सीट को मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। डिफाइन मैनेजर ऑप्शन का प्रयोग करने से समय की बचत होती है। एमएस एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को क्या कहा जाता है? सेल टिप कहा जाता है।
MS पावर पॉइंट दो प्रकार के ओरिएंटेशन का उपयोग करता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पावर पॉइंट में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो होता है लैंडस्केप। MS वर्ड में स्मॉल कैप के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? शिफ्ट माइनस कंट्रोल माइनस के, इसका उपयोग किया जाता है स्मॉल कैप के लिए। स्मॉल है इसलिए यहाँ पे माइनस का उपयोग किया जा रहा है। MS पावर पॉइंट में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt होता है। विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक संदेश बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संदेश बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग किया जाता है। संदेश बनाने के लिए के का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एक्सेल वर्कशीट में बदलाव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्रेस प्रेसिडेंट का। एक्सेल में वर्कशीट में याद रखो, प्रेसिडेंट से याद रखो, कोई बदलाव करना है, त्रुटि के स्रोत का पता लगाना है तो प्रेसिडेंट ही ये सब कर सकता है। MS आउटलुक में एक नया संदेश कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के से लगा सकते हैं और नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M से। फॉर्मूले को अपडेट करने के लिए किसका करते हैं? अल्टर प्लस F9 का उपयोग फॉर्मूले को अपडेट करने के लिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार टू द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और शाम को एक बहुत अच्छा प्रबंधन का वीडियो लेके आएंगी, वो जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।